जी। रिसेंटली प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कहा हुआ कोई वाक्य वायरल हुआ है। उस पे आपका क्या टेक है? कैसे देखते हैं आप? मैंने परसों भी कथा में एक बात कही थी हुँ, कि हम लोग कितने ज़्यादा विचलित हैं कि जब हमें अपने काम की बातें सुनाई दे रही हैं, तो हम उन्हीं व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, पूज रहे हैं और शेयर कर रहे हैं उनकी सारी रील्स को, उनको इतना महान बना रहे हैं। और जब हमें लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जो हमारे निज भाव को, हमारे निज जीवन को ठेस पहुँचा रही है और हमारी छवि धूमिल कर रही है, तो हम उनके प्रति दुर्भाव रख रहे हैं। ये तो वही हो गया कि बालक वो माँ से इसलिए प्रेम करता है कि माँ अच्छा-अच्छा खिला रही है। हुँ, हुँ, लेकिन किसी दिन माँ ने पकड़ करके करेला खिला दिया या भिंडी खिला दी या ऐसी कोई चीज़ खिला दी जिससे आपका ही स्वास्थ्य ठीक होने वाला है। तो बालक ये सोचने लगेगा ये तो मेरी बहुत बड़ी शत्रु है। हुँ, हुँ, ये मुझे ऐसा कैसे दे सकती है? आप ऐसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं एक त्यागी व्यक्ति से, एक विरक्त व्यक्ति से कि वो केवल वो बोले जिससे आपको अच्छा लगता है। अरे! वो महापुरुष हैं, वो साधु हैं, उनका काम है। अच्छा होगा तो अच्छा बोलेंगे, बुरा होगा तो बुरा बोलेंगे और जहाँ समझाने की बात आएगी वहाँ समझाएँगे। मैं ये भी बोला था कि वो केवल स्त्री-पुरुष को नहीं बोलते, एक साधु कौन? हुँ, हुँ, जिसके लिए कोई स्त्री नहीं होती, जिसके लिए कोई पुरुष नहीं होते, जिसका किसी से ममत्व नहीं होता, किसी के प्रति अहमत्व नहीं होता। वो सबको समान मानता है और एक बात बोलता है जिससे सबका कल्याण हो। आप चाहते हैं कि वो ऐसी कोई बात ही ना बोलें जिससे आज के यूथ में थोड़ा परिवर्तन आए। अब उस चीज़ को लेकर के लोगों ने उनके बारे में गलत-गलत टिप्पणियाँ करनी शुरू कर दी। लोगों ने उनके बारे में गलत-गलत भाव कहने शुरू कर दिए। ये गलत है। आप वहाँ पर भी यही बात है कि आप डॉक्टर से ये कह रहे हैं कि कड़वी दवाई मत दो, मीठी-मीठी देते रहो। अब जब रोग का निवारण ही कड़वी से है, तो फिर मीठी कैसे दे दें आपको? आप कह रहे हैं कि मुझे है तो डायबिटीज़, पर मैंने खा के देखी थी कुछ दिन पहले, वो वाली दवाई जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी, वही दे दो, उसी से ही ठीक हो जाऊँ। कैसे हो जाओगे? आपको डायबिटीज़ की ही दवाई खानी पड़ेगी। लोग बाग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। वो गलत तरीके से महापुरुषों की वाणी को प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं आपको एक बात कह दूँ, हुँ, हुँ, ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। मैं एक बात कथा में कहता हूँ कि ठाकुर जी की सेवा में चूक हो जाए, ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते। ठाकुर जी की प्रसाद में चूक हो जाए, ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते। आपकी सेवा से और प्रसाद से ठाकुर जी का कुछ चलता नहीं है कि उनका पेट तभी भरेगा जब आप भोग लगाओगे। ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है जब आप किसी उनके परम वैष्णव भक्त का अपराध करते हैं। हुँ। और वो अभी सब लोग कर रहे हैं। आप देखिएगा इसका परिणाम भोगना पड़ेगा सब लोगों को।